मॅच घेण्यासाठी यायचं. थँक्यू, धन्यवाद कल्पेश. चला तर सर्व क्रीडा रसिकांना प्रथमतः शिवमयी शुभेच्छा. कालचा दिवस 19 फेब्रुवारी जगात भारी असं म्हटलं जातोय आणि म्हणूनच 19 फेब्रुवारी 1630ला पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात शिवनेरी गडावरती जिच्या उदात्त कुशीतून स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं, त्या आऊसाहेबांना त्रिवार वंदन करून अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्याचा रयतेचा जाणता राजा ज्यानं रायरेश्वराच्या शिवपिंडावर क्षत्रिय रक्ताचा अभिषेक घातला आणि मुठभर माऊल्यांना घेऊन स्वराज्य स्थापनेची शपथ ज्या राजांनी घेतली, त्या राजा शिवछत्रपतींना स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती, पहिले युवराज, 9 वर्षात 143 लढाया आणि एकही लढाई न हरणारा असा जगप्रसिद्ध असणारा ज्याचा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे गिनीज बुकमध्ये, अशा धर्मवीर संभाजीराजांना त्रिवार वंदन करून बोरी प्रीमियर लीग दुसऱ्या पर्वातील आजच्या दुसऱ्या दिवशी मी प्रथमतः सर्व खेळाडूंचं आणि क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत करतो. आज माझ्यासोबत एक गोड आवाज हिंदी समालोचनातून राष्ट्रीय भाषेतून अमित म्हात्रे यांना कैकदा आपण ऐकलं. यावर्षी पुन्हा एकदा त्यांना ऐकण्याची संधी तीही शिवजयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी प्राप्त होतोय. माझ्यासोबत आज स्कोरर म्हणून बसलेले आहेत कुणाल, बोरी प्रीमियर लीग आणि आजचा आत्ता सुरू होणारा सामना आजच्या दिवसातील दुसरा STH मूव्हर्स विपक्ष अन्वी स्ट्रायकर्स. अन्वी स्ट्रायकरनं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते STH मूव्हर्सला. STH मूव्हर्स आणि दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी जर आपल्या कॉम्बॉक्समध्ये नसेल तर प्लीज संयोजकांकडून त्यांना पॅनलाइज केलं जाईल याची नोंद दोन्ही, कारण जवळजवळ मला वाटतं 13चा स्क्वॉड असावा किंवा 12चा स्क्वॉड असावा. तर 13चा स्क्वॉड असेल तर एक खेळाडू प्लीज 12वा. मी दोन्ही संघाला विनंती करतोय, सामने महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे दोन्ही संघाचे मला 12 खेळाडू पाहिजेत, नाहीतर वैयक्तिक बक्षीस आम्ही देणार नाहीत. एकालाही वैयक्तिक बक्षीस जाणार नाही. मी दोघांना परत एकदा विनंती करतोय, पंचांना सामना सुरू करायच्या आधी दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू पाठवा. इथे बॉक्स बॉक्समध्ये त्याच्या बसण्याची व्यवस्था केलेली आपण. मी तुम्हाला वारंवार विनंती करतोय, दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू पाठवा, नाहीतर वैयक्तिक बक्षीस आम्ही देणार नाही. आम्हाला जर नाव माहिती असेल तर. अगदीच 12वा प्रतिनिधी कॉम्बॉक्समध्ये अपेक्षित. मैदानावरती सलामीचा सलामीवीर, राजकीय पटलावरती वजीर म्हणून गाजला तोच आता मनगटावरती शिवबंधन घेऊन अतुल नॉन स्ट्रायकिंगकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय सुरेख सरळ हाताने खेळला, चेंडू जाणार सीमा रेषा छेदून, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, हा चौकार. सचिनजी पालकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. त्यांना चौकाराच्या साह्यानं स्वतःची संख्या आणि धावसंख्या त्याचबरोबर स्वतःच्या संघाची धावसंख्या वधारली गेली. क्वालिफाईड पंच चौकाराचा इशारा करताना दिसले. एक चेंडूची समाप्ती झाली STH मूव्हर्ससाठी अन्वी स्ट्रायकरकडून आणि इथं मात्र पहिला चौकार राईट मोर द विकेट. आखूड टप्प्याचा चेंडू या वेळेला चकमा दिला अतुलला, चेंडू सरळ गेला रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव दुसरा चेंडू निर्धावची सांगता होतोय. डॉट चेंडू घोषित केला जातोय. 2 चेंडू संपले जात आहेत आणि स्ट्रायकरचा गोलंदाज हर्ष मात्र एक मध्यम गतीचा गोलंदाज आहे. क्वालिफाईड पंच प्रशांत माली यांच्या डाव्या बाजूनं गोलंदाजी करताना दिसत आहेत. अतिशय सुरेख शॉर्ट फुल टॉच चेंडू, पददालित्य उत्तम होतं, डांस झाला अतुलचा. या वेळेला मात्र एक धावसंख्या पलून काढली, धावसंख्या वधारली गेली. 3 चेंडूंचा खेळ संपतोय. धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतोय 5च्या घरात. बिनबाद 5 ही धावसंख्या धावपटलावरती आहे. मला गतवर्षी या बोरी प्रीमियर लीगला पहिल्याच दिवशी आमंत्रित केलं होतं. उत्तम ब्रास बँडवरती हा चषक संपूर्ण नगर प्रदक्षिणा करत होता. तो थरार आम्ही पाहिला आहे, म्हणजे त्याचे ज्वलंत आणि जिवंत साक्षीदार आम्ही आहोत. अगदीच निसर्गरम्य ठिकाणी अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरती मोरा आणि NADच्या डोंगराच्या लगत कुशीत खेळला जाणारा हा बोरी प्रीमियर लीग. हर्ष हा मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू इथं मात्र अतिशय सुरेख फील्ड होतोय. तोपर्यंत चित्त्याच्या चपलाईनं एक धावसंख्या पूर्ण केली, धावसंख्या वधारली गेली. धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतोय 6च्या घरामध्ये. असलम या वेळेला मात्र स्वतःचं खातं 1 या धावसंख्येनं उघडताना दिसतोय. 1 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती 6च्या घरामध्ये. अजूनही कोणत्या प्रकारची सफलता हर्षला नाही. हर्ष एक मध्यम गतीचा गोलंदाज, राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं मारा करतोय. अतिशय सुरेख मारला, पहाडी फटका आणि या वेळेला आपल्या बॅटमधून खणखणीत एक गगनचुंबी षटकार.
म्हणूनच म्हटलं मित्रांनो, हा राजकीय पटलावरती जी मिजाज गाजवतोय तीच हुकमत मैदानावरती चौकार षटकारानं गाजवताना दिसतोय. बोरी प्रीमियर लीगचं एक खास वैशिष्ट्य आहे. काही दिवसांपूर्वी अतुलजी ठाकूर यांनी आम्हासीस भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क केला, पाहिला, चेंडूला दिली दिशा, चेंडू सरळ जाणार सीमारेषेच्या बाहेर, कॅमेऱ्याच्या अगदीच कोंदणात बसण्यासाठी 6 धावांसाठी पुन्हा एकदा खणखणीत षटकार. हर्षचा षटक संपला. 6 चेंडूंचा खेळ मैदानावरती संपला मित्रांनो. धावसंख्या धावपटलावरती 18, त्याच्यामध्ये 2 षटकार, 1 चौकार, 2 दुहेरी, एकेरी अशा प्रकारच्या धावसंख्या जमा होताना दिसत आहेत. 18 धावसंख्या म्हणजे या सरासरीने जर वाटचाल केली तर मला वाटतं 4 षटकांचे सामने असावेत आणि 4 षटकांमध्ये जवळजवळ 76 ते 74 धावसंख्या सहजगत्या उभ्या करू शकतोय. 78 धावसंख्या उभ्या करू शकतील हा STH मूव्हर्स. असलम ज्याच्या बॅटला सूर गवसला तर तोही चौकार षटकारांची आतषबाजी करेल आणि नक्कीच मी तो विषय छेडेन. अमित म्हात्रे, श्याम ठाकूर की सन्माननीय आपल्या उरण नगरपालिकेचे विद्यमान आमदार विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय अतुलजी ठाकूर साहेब यांच्या प्रयत्नातून माझे आमदार सन्माननीय मनोहर शेठ भोईर क्रिकेटप्रती असणारं प्रेम त्यांना मला सांगितलं होतं. आणि इथं आल्यानंतर आजही कोरोना संक्रमण टळलेलं असलं तरीही अजून मास्क, सॅनिटायझर हे आत्ताच्या घडीला मंचावरती आपल्याला पाहायला म्हणजे प्रत्येक शासकीय निर्बंधांचं पुरेपूर पालन करून बोरी प्रीमियर लीग ही आपल्या सर्वांच्या भेटीसाठी येतोय. मित्रो, बोरी प्रीमियर लीग किंवा प्रीमियर लीग ही एकात्मतेची भावना दर्शवणारा एक खेळ आहे. विविधतेत नटणारा, विविधतेत एकता सांगणारा आहे. आपण जर पाहिलं तर जात पात धर्म पंथ यांच्या पलीकडे बोरी प्रीमियर लीग होतोय. आता पाहिलं आपण असलम हा मात्र फलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक एंडकडे दिसतोय. कशा प्रकारे हा खरपूस समाचार घेतोय या जलद गतीच्या गोलंदाजाचा गोलंदाज ध्रुवीत. अतिशय सुरेख जलद गतीचा गोलंदाज, नेत्रावती एक्सप्रेस डोळ्यासमोरून जावी अगदी तसाच चेंडू या असलमच्या डोळ्यासमोरून गेला आणि विसावला यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. काय विकेट कीपरचं नाव आहे त्या? किशोरच्या हातामध्ये असलम. आता मात्र या वेळेला वाघात ज्याप्रमाणे अवस्था पिंजऱ्यात होतोय त्याप्रमाणे अतुलची होत असावी. इथं मात्र कडा बॅटची लागली गेली आणि असलम येणार तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू पॅव्हेलियन. मित्रो, जर आपण बघितलात आम्ही तर हा ध्रुवीत एक चाणाक्ष गोलंदाज आहे. पहिला चेंडू अगदीच उचली देणारा, म्हणजेच आपल्या आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटवरती विश्वजित ठाकूर ज्या प्रकारचे चेंडू मैदानावरती फेकतोय तो चेंडू फेकला. दुसऱ्यावरती याला फसवायचं आहे. पंचांच्या डाव्या एष्टीच्या बाहेर चेंडू फेकला. अगदीच वाईट जाईल का असलमचं मन दुविधेत होता. बॅट चेंडूमध्ये टाकू का, चेंडूला मारू का, आणि ऐन वेळेला बॅटला चाटून जाणारा चेंडू, अलगद किस करणारा चेंडू हा मात्र यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. पाहिला त्यावेळेला पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख मारण्याचा प्रयत्न. अतिशय सुरेख म्हणूनच म्हटलं होतं की ध्रुवीत एक जलद गतीचा गोलंदाज आहे. एक ब्रह्मास्त्र फेकताना दिसतोय मैदानावरती ध्रुवीत. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन आला. बोरी प्रीमियर लीग दुसरा पर्व आणि दुसऱ्या पर्वातील दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसातील दुसरी मॅच आणि आजची तारीख ही आहे 20/20/22. सर्व 2-2-2 अशा प्रकारचा आपल्याला गुणफलकावरती दिसतो आहे. यावेळेस अतिशय सुरेख मारलेला चेंडू हलकासा गलित पाठविण्याचा प्रयत्न होता, कट करण्याचा प्रयत्न. 1 धावसंख्या पलून काढली. 1 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती 1 बाद 19 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 1 षटक 4 चेंडू 10 चेंडूंचा खेळ मैदानावरती संपला. आणि इथं मात्र जर हर्षनं ज्या भल्या मोठ्या धावांचा डोंगर आपल्या षटकामध्ये दिला होता तिथं एक अंकुश लावण्याचा प्रयत्न
या धुर्वीतनं आपल्या गोलंदाजीतून केला आहे. अतिशय सुरेख मारलेला चेंडू स्क्वेअर लेगकडे चेंडूला फेल्ड होतोय. तोपर्यंत एक धावसंख्या पूर्ण झाली आणि एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या पुन्हा एकदा एक धावसंख्येनं वधारली गेली. धावसंख्या धावपटलावरती 20 आणि या 20 धावांमध्ये एक चौकार आणि 2 षटकार हे अतुल ठाकूरचे आहेत. आणि म्हणूनच अतुल ठाकूर एक संयमी क्रीडा क्षेत्रात उत्तम काम करणारा, मी सातत्यानं म्हणत असतोय, महिलांमध्ये ऐकतेची भावना निर्माण करून त्यांना एकत्र करणं, युवकांमध्ये एकतेची भावना निर्माण करून त्यांना एकत्र करणं, हे खऱ्या अर्थानं सामाजिक आणि राजकीय काम करण्यासाठी उपयोगी ठरतो आहे. पाहायला जातोय पुन्हा एकदा चेंडू त्याच पद्धतीनं उसळला जातोय ज्याप्रमाणे घोडे उचलावेत. आणि चेंडूची खरंच या षटकाची जेवढी स्तुती करावी तेवढी उत्तम आहे. आणि अगदीच दुर्वीची गोलंदाजी जर आवडली असेल तर त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद त्यांच्या चाहत्यांनी करणं गरजेचं आहे. कारण पहिल्या षटकामध्ये 18 धावसंख्या देतोय आणि नंतर मात्र आल्यानंतर फक्त धावसंख्या 2 दिल्या आणि एक अस्लम सारखा एक मातब्बर फलंदाज सर सेनापती तंबूत परतवला. ही आहे दुर्वीची दहशत गोलंदाजीमधून. या गोलंदाजीच्या जोरावरती कदाचित कैक सामने जिंकता येतील, परंतु जाताना मी प्रीमियर लीग असल्यानंतर सातत्यानं सांगत असतोय की पक्ष, पार्टी, संघटना, मंडळ, जात पात या सर्व गोष्टी विसरून जर मैदानावरती एक दिलानं एक मनानं जर वागाल तर प्रीमियर लीग ही उत्तमरित्या संपन्न होत असतोय. आणि ती भावना रुजवण्यात येतोय. कारण कोणत्याही आलीतील खेळाडू कोणत्याही संघामध्ये खेळला जातोय, याला खऱ्या अर्थाने ही विविधतेत एकता आपल्याला लीगमध्ये दिसतोय. लीग वर्षाकाठी नाही झाली तर 1 वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर तरी प्रत्येक गावात व्हावी, त्याच्यातून तरुणाई पुन्हा एकदा जोडली जातोय, संघटित होतोय. गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज रुपेश. पाहायचं आहे रुपेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार कालच्या सत्रातच. कारण कालच माझं येणं होतं, कल्पेशनं मला सांगितलं की 19 फेब्रुवारी शिवजयंतीचा उत्सव आणि म्हणूनच काल सकाळच्या सत्रात समीर आर्यन ग्रुपमध्ये आणि त्याच्यानंतर संध्याकाळच्या सत्रात खारघर कोपरा आणि अशा वेळेत 20 तारीख मात्र आमच्यासाठी कल्पेशनं हा सांगावा पाठवला होता. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या पाहुण्यांचं या वेळेला पॉईंटच्या दिशेनं मोठा मासा घालाला. अतुल जाणार, अतुलचा पकडला झेल. इथं मात्र अतुल ठाकूरचा संपला खेळ. अतुल होणार बॅक टू पॅव्हेलियन. रंग बदलणारा सारडा आणि क्रिकेट याच्यामध्ये काय साम्य आहे हे आत्ता समजलं. पहिला अमित मात्रे जर षटक 18 धावसंख्या देतोय, दुसरा षटक 2 धावसंख्या देऊन एक सफलता देतोय, तर तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा मासा गाळायला लागतोय. ज्याची बॅट बोलू लागली होती मैदानावरती, ज्याच्या बॅटमधून 2 उत्तुंग षटकार, एक चौकार आला होता, तोच अतुल मात्र या वेळेला पॉईंटच्या दिशेनं असणारा क्षेत्ररक्षकाच्या हातात अलगद झेल देतोय. साधी आणि सोपी झेल पकडल्यानंतर अतुल जाणार विश्रांतीसाठी. आता त्याची जागा भरून काढण्यासाठी आलेला असीब. फलंदाजी मार्क करतो, गोलंदाजी मार्कवर रुपेश. आखूट टप्प्याचा चेंडू या वेळेला डाव्या इष्ट्यांवरती फुंकर मारून जाणारा चेंडू अलगद आपल्या मित्रानं कानावरती फुंकर मारावी तशा प्रकारचा फुंकर मारून जाणारा चेंडू विसावला गेला. यष्टिरक्षक गणेशच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता क्वालिफाईड पंच प्रशांत माली, सुदेश मात्रे मैदानावरती. कारण माझा आवडता घटक मैदानावरती आणि खेळपट्टीमध्ये स्पर्धेमध्ये कोणता असेल तर तो पंच. इथं क्वालिफाईड पंच कामगिरी. डीप एक्स्ट्रा कव्हरकडे चेंडूला फेल्ड होतोय. एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय चित्त्याच्या चपलाईनं आणि एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतोय 21च्या घरामध्ये 21. मंदावलेला आता या वेळेला कासवाची गती, सशाच्या गतीनं जाणारी धावसंख्या अलगदच कासवाची गती घेऊ लागली. कारण तेवढेच मातब्बर गोलंदाज आता तोफ अस्त्र फेकताना दिसतात. पाहिला, दिशा दिली, कॉन्फिडन्स, ओव्हर कॉन्फिडन्स आणि त्याचबरोबर त्यानं धावसंख्या प्राप्त होत आहेत या मोठ्या फटक्यानं 6. वाढली आणि मैत्रीतील विश्वास कमी होऊ लागला. सोनूच काय आता कैक मित्रांवरच्या आणि मैत्रीत्वाला
अशा प्रकारचे आणि म्हणूनच अशा सोनूसाठी हा सुंदरसा गीत या वेळेला सुंदरसा मारलेला चेंडू लॉंग ऑफकडे चेंडूला फील्ड होतोय तोपर्यंत एक धावसंख्या पूर्ण होतोय. धावसंख्या डबल दुरीमध्ये जातोय. सन 28च्या घरामध्ये 2 दशक आणि 28 धावसंख्या, माफ करा 21 नंतर एक षटकार आणि त्याच्यानंतर 2 28 धावसंख्या धावपटलावरती. रुपेश गोलंदाजी मार्कवर 10 ते 11 पावलांचा रनअप. शेवटचा चेंडू निर्णायक चेंडू. रुपेश याचा अतिशय सुरेख पाहिला. या वेळेला तू मै करता करता थोडीशी चुकी झाली, फंबल झाला, क्षेत्ररक्षक कुठंतरी आणि या वेळेस मात्र सुस्थितीत पोहोचताना दिसला पुन्हा एकदा आसिफ. अतिशय चांगल्या प्रकारचा खेळ मैदानावरती सुरू. तिसरा षटक संपला जातोय. आपल्या कोट्यातील वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक तिसरा षटक घेऊन आला होता रुपेशने 6 अस्त्र फेकले आणि 6 अस्त्रांमध्ये 8 धावसंख्या देऊन एक सफलता प्राप्त केली. एक चांगलं षटक आपल्या टीमसाठी, आपल्या संघासाठी. निर्णायक षटक कोण घेऊन येणार, कारण पहिला मला वाटतोय सामना झाला त्यामध्ये अमित म्हात्रे टार्गेट होता, स्कोर होता, पॉवर प्ले. यावेळेस चौथा षटक सुरू झाल्यानंतर बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू होतोय आणि इथं मात्र जवळजवळ 55 धावांचं आव्हान होतं. म्हणजे तसं पाहिलं तर मोठं नव्हतं, कारण या मैदानावरती आपल्याला आठवत असेल सर की या मैदानावरती अमित म्हात्रे गतवर्षी लीग खेळली जाताना दक्षिण उत्तर अशी धावपट्टी होती. यावेळेस पूर्व पश्चिम अशी धावपट्टी बनविलेली आहे, कारण ज्या वेळेला फटके बरेचसे हायवेकडे जायचे, थोडासा डिस्टर्ब व्हायचा खेळ. आता मात्र लॉंग स्टॉप आपल्याला सोडून द्यावा लागला. मैदानं कमी होऊ लागली गावागावातील, सिडको येऊ लागले आणि आता मात्र मैदानं सिडकोकडे कैक नेत्यांकडून आपल्याला जर आपण बघितलं तर कैक नेत्यांकडून शिफारसी गेल्यात की एका जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघास एक तरी मैदान उपलब्ध व्हावा खेळण्यासाठी, परंतु त्या मैदानावरती त्या गावात मैदान असेल त्या गावाची मक्तेदारी नसावी. आसपासच्या गावातील सर्व खेळाडूंना खेळण्यासाठी त्यांच्या स्पर्धेचा विचार करूनच आपली स्पर्धा भरवावी, हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणूनच शासकीय योजना असतात त्या योजनेचा परिपूर्ण फक्त आपल्यालाच नव्हे तर आपल्या समाज बांधवांना सुद्धा फायदा होईल याच्याकडे कटाक्षानं लक्ष देणं प्रत्येक नागरिकाचं एक कर्तव्य आहे. शेवटचा षटक, शेवटच्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती डीप मिड विकेटच्या दिशेनं भिरकावला. चेंडू गेला सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. हा सतेरे सिक्सर. मैदानावरती सुरू शेवटचा षटक आणि शेवटच्या षटकातील दुसरा चेंडू. चौथा षटक, चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू. या वेळेला 20वा चेंडू, 20वा घेताना दिसेल. लॉंग स्टॉपकडे डिक्लेअर झोनमध्ये जातोय, जिथं आपल्याला धावसंख्या डिक्लेअर केलेल्या आहेत, घोषित केलेल्या आहेत. 1 धावसंख्या प्राप्त होतोय आणि या 1 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती वधारली जातोय. धावसंख्या धावपटलावरती 35च्या घरात 35 धावसंख्या. गोलंदाजी मार्कवर अल्ताफ या वेळेला काय करणार आपल्या गोलंदाजीतून आणि फलंदाजी मार्कवर आसिफ. पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख मारण्याचा प्रयत्न, या वेळेला मात्र फसला जातोय. बाईच्या स्वरूपामध्ये किंवा लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये सुदेश मात्र क्वालिफाईड पंच इशारा करतायत. बाईच्या स्वरूपामध्ये 1 धावसंख्या प्राप्त होतोय. धावसंख्या धावपटलावरती 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 बाद 36. चांगल्या प्रकारचा उत्तम खेळ, उत्तम लीग आणि त्याला उत्तम फटका. उंची जास्त, स्वतः इष्टरक्षक धावतोय, पळतोय, झेल पकडतोय. इथं मात्र पुन्हा एकदा तिसरा हादरा. या वेळेला सीप मात्र जाणार बॅक टू पॅव्हेलियन. 1 धावसंख्या स्वतःनं, 3 चेंडू स्वतः खेळला. थोडासा महागडा हा खेळाडू म्हटलं तर वावगं ठरलं जाणार नाही, कारण कमी षटकांच्या सामन्यामध्ये 1 चेंडू महत्त्वाचा असतोय आणि त्या वेळेला प्रत्येक चेंडूवर कमीत कमी सरासरी 1 ते 2 धावसंख्या उभारणं हे आपल्या संघासाठी हितकारक असतोय. या वेळेला मात्र अहितकारक ठरलेला आसिफ गेला बॅक टू पॅव्हेलियन त्याची जागा भरून काढण्यासाठी. नवीन फलंदाज 12वा खेळाडू. प्लीज, आपली स्पर्धा लाईव्ह आहे, थेट प्रक्षेपण होतोय
आणि याच्यासाठी बॅटला चाटून जाणारा चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख एक धावसंख्या पूर्ण करतायत. एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या वधारली जातोय. धावसंख्या धावपटलावरती 37 धावसंख्या धावपटलावरती आहेत. अजूनही शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. निर्णायक चेंडू अल्ताफ याचा. या फलंदाजाचं नाव आमिर खान. क्या बात. सरफरोश. या वेळेला लगान, कई चित्रपट, 3 इडियट, तारे जमीन पर, खूप उत्तम चित्रपट आहेत. ज्या चित्रपटातून चांगला उपदेश आमिर खानच्या या वेळेला अतिशय सुरेख. मात्र एक चेंडूची ही सांगता होतोय. डिक्लेअर झोनमध्ये एक धावसंख्या प्राप्त होत. ओके ओके नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. सत्र संपलं जातोय. क्वालिफाईड पंच या सत्राची समाप्ती करतायत. 4 षटकं संपली जात आहेत आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपटालावरती आमचे स्कोरर साळुंखे सर यांच्या गुणांकनातून समजलं जातोय की 24 चेंडूंचा खेळ संपला. 5वा षटक अजूनही शिल्लक असेल, माफ करा, कारण मला वाटलं 4 षटकांचा. मला सुदेश सरांनी सांगितलं की 4 षटकांचे सामने, हा 5 षटकांचा सामना असणार आहे. 5वा षटक कोण घेऊन येणार गोलंदाजी मार्कवर? रशिकांत 40+ लेजंड खेळाडू, अगदीच या वयात खेळतोय. मला वाटतोय जरी 40+ म्हटलं तर तो आत्ता 50च्या घरात असावा. एक लेजंड खेळाडू आहे आणि गतवर्षी हा खेळाडू रसिकांत खेळला मैदानावरती, ज्याच्याकडून खेळ नव्हे तर खेळाचे, कारण पूर्वीचे खेळ बरेचसे फरक असायचा. पूर्वी लाकडाची बॅट असायची, ज्या बॅटला सुद्धा ग्रिपर नसायचा, रबर नसायचा. आत्ता मात्र मुलं ग्लोव्हसुद्धा टेनिस क्रिकेटला घालत आहेत. म्हणजे आता क्रिकेट वधारला. अद्यावत मैदानं नव्हती. पूर्वी अगदीच शेतवलीमध्ये किंवा कदाचित खाडीचा पाणी येतोय त्या धुलीवरती धावपट्टी बनवून खेळ खेळला जायचा. मिळेल त्या ठिकाणी, असेल त्या ठिकाणी खेळ खेळला जायचा. खेळ वाढला, परंतु खेळातील खेळाडू वृत्ती कुठंतरी कमी होताना दिसतोय. ते पुन्हा एकदा आपल्याला अंगीकारणं गरजेचं आहे. अतिशय सुरेख मारण्याचा प्रयत्न होता, आडव्या पट्ट्यात घेण्याचा प्रयत्न फसला. इथं मात्र चेंडू सरळ गेला यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. आत्तापर्यंत 25 चेंडू मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळालेत आणि धावसंख्या 4 बाद 37, 3 बाद 37, 3 बाद 37. त्यापैकी असलम, अतुल, आसिफ हे 3 फलंदाज आपली उत्तम कामगिरी करून आपल्या स्वतःसाठी, त्यातील एकानं संघासाठी उत्तम, स्वतःसाठी उत्तम कामगिरी करून रसिकांत अतिशय सुरेख बॅटफुटला आलेला चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेनं ट्रॅव्हल करतोय. तोपर्यंत एक धावसंख्या पूर्ण केली. पाहता पाहता गुड रनिंग बिटवीन म्हणावी लागेल. चित्त्याच्या चपलाईनं 2 धावसंख्या पूर्ण केल्या आणि 2 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती आता वधारल्या 39च्या घरामध्ये. मग गेलाही सामना जर 5 षटकांचा असेल तर 55 धावसंख्या म्हणजे फार कमी होत्या. आणि नंतरचं जर आपण आल्यानंतर समीकरण बघितलं श्याम ठाकूर सर, तर जवळजवळ 8 चेंडूंमध्ये 38 धावसंख्या. म्हणजे पुढचा खेळ अतिशय मंद आणि संत कल्पेश ज्या वेळेला बॉक्समध्ये मायक्रोफोनवरती होता, या वेळेला पाहिला चेंडू पुन्हा एकदा फिरकावला. चेंडू सरळ गेला. जानवी शूट सिक्सर. षटकं आणि 3 चेंडू म्हणजे जवळजवळ 27 चेंडूंचा खेळ मैदानावरती संपतोय. रशिकांत मात्र आपल्या गोलंदाजी मार्कवर एक लेजंड खेळाडू, एक शेलार मामा क्रिकेटमधील बुरीतील म्हटलं तर वावगं ठरलं जाणार नाही. अतिशय सुरेख या वेळेला मारण्याचा प्रयत्न डीप मिड विकेटकडे, शॉर्ट मिड विकेटकडून चेंडू जातोय. एक धावसंख्या केली आणि दुसऱ्या धावसंख्येला या वेळेला मात्र सफलता प्राप्त होतोय. धावचीच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज होणार बाद. एक षटक 4 चेंडू, 4 चेंडू संपल्यानंतर चौथा हादरा बसतोय. चौथा मोहरा गारद होतोय. बुरी आणि बुरीमध्ये खेळणाऱ्या BPL मधील STS स्ट्रायकरचा आणि इथं STS मूव्हर्सचा. तर STS मूव्हर्सकडून 4 शिलेदार गारद झाले आणि धावसंख्या धावपटाळावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्या 46. 46 रवी मात्रे हाय लेजंड खेळाडू
एक डावखुरा डाव्या हाताचा फलंदाज फलंदाजी मार्कवर सज्ज मिडल ऑर्डरला येतोय, मधल्या फळीमध्ये खेळण्यासाठी येतोय. आपल्या संघासाठी काय योगदान देणार, अंडर आर्ममध्ये शहेनशाह समजला जायचा आणि तोच रवींद्र म्हात्रे फलंदाजी मार्कवर तर गोलंदाजी मार्कवर 140+ दुसऱ्या 40+ला गोलंदाजी करणार. अनुभव असेल एकमेकांच्या गोलंदाजीचा आणि म्हणूनच म्हटलं दिली मानवंदना. या वेळेला मात्र पकडणार झेल का, इथं झेल दिला भूमीला दान. ते एक धावसंख्या पूर्ण केली आणि एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या वधारली गेली. 47 धावसंख्या धावपटालावरती रवींद्र म्हात्रे. आज जर आपण पाहिलं वयाच्या मर्यादानुसार अतिशय उत्तम खेळ होता आणि चांगल्या प्रकारचा फटका बॅटवरती घेतला होता. टायमिंग प्रॉपर होता. शेवटचा निर्णायक चेंडू या सत्रातील या इनिंगमधील निर्णायक शेवटचा चेंडू घेऊन येणार रशिकांत. एनडी एंडकडून मारा करणार. 7 ते 8 8 ते 10 पावलांचा रनअप असावा. एक मध्यम गतीचा हा गोलंदाज, एक लेजंड खेळाडू मैदानावरती सज्ज आणि फलंदाज फलंदाजी मार्कवर आमिर खान. ह्या वेळेला मात्र मिसअंडरस्टँडिंग 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये. झेल भूमीला दान झाला तोपर्यंत काढल्या धावा 2. इथं पाहायचं आहे धावचित होणार कोण. इथं मात्र धावचित होताना दिसत आहेत. 2 धावसंख्या पूर्ण झाल्या. तिसरी धावसंख्या उभारताना मात्र एक सफलता प्राप्त झाली. 2 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या या वेळेला मात्र आता स्थगित. इथं मात्र पूर्ण विराम मिळतोय धावसंख्येला. धावसंख्या धावपटलावरती सुदेशजी साळुंके सर सांगतील 49 49. अर्धशतक धावसंख्या पार केल्यानंतर विजयाची माला ही अन्वी स्ट्रायकर्सच्या गळ्यामध्ये पडेल. पाहायचं आहे कशा प्रकारचा खेळ मैदानावरती होईल. त्याचबरोबर आज आल्यानंतर मी ज्याचा उल्लेख करेन आवर्जून, कारण बोरी प्रीमियर लीग दुसरा पर्व आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या क्रिकेटरसाठी DSC या ब्रँडेड कंपनीचे शूज, त्याचबरोबर सन गॉगल्स आपल्याला पाहायला मिळतो आहे जी दिली जाईल उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूसाठी. समोर जर चषक पाहिलं तर दरवर्षी ही चषकाची परंपरा आहे. उत्तम 1983च्या विश्वचषकाची प्रतिकृती असणारा हा चषक बोरी प्रीमियर लीगमधील अव्वल क्रमांक प्राप्त झालेल्या टीमला दिला जाईल. आणि त्याचबरोबर जाता जाता मायक्रोफोनवरून रजा घेता घेता मी ज्यानं पुरस्कृत हे सामने केल्यानंतर उत्कृष्ट क्रिकेटरसाठी सतेरे चायनीज, जान्हवी मार्ट, रायगड जान्हवी मार्ट, जान्हवी शूज, जान्हवी लेडीज ब्युटी पार्लर, हॉटेल बालाजी स्वीट्स, सतेरे कॅटरिंग सर्व्हिसेस, हरिओम कॅटर्स, सतेरे इंटरप्राइजेस या सर्वांचं व पार्वती भिकुशेठ सतेरे यांचं मनापासून आभार व्यक्त करीन. कारण आपल्या उदात्त भावनेतून ही बोरी प्रीमियर लीगला काहीसं खारीचा वाटा का होईना परंतु ते लाभलेलं आहे. तर चला पुन्हा एकदा STH मूव्हर्स मैदानाचा ताबा घेतील आणि अन्वी स्ट्रायकरच्या सलामीची सलामीवीर मैदानावरती येतील. पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरून रजा घेताना माझ्या राजांना त्रिवार वंदन केलं जाईल की श्वासात रोखुनी वादळ, डोळ्यात ओकुनी आग, देव माझा छत्रपती, एकटा जगाचा बाप. या जगाच्या बापाला त्रिवार वंदन करून मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय माझे साथी कॉमेंटेटर्स अमित म्हात्रे, मॅन फ्रॉम जोहे. हेलो, धन्यवाद नीतीश पंडित सर, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. पहली इनिंग चल रही है. निर्धारित 5 ओवर में जहां रन का टारगेट खड़ा कर दिया है सामने वाली टीम ने. इस टॉस करने के लिए हम विनती करते दिशा चैलेंजर बनाम रॉयल बोरी दोनों कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए. दिशा चैलेंजर बनाम रॉयल बोरी. बिल्कुल, तो यहाँ STH मूवर्स टीम ने निर्धारित 5 ओवर में 49 रन इकट्ठा किया है और अन्वी स्ट्राइकर्स टीम को जीतने के लिए 30 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है. क्रिकेट ये खेल ही दोस्तों ऐसा है, इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है. चमकदार ये ट्रॉफी और इस ट्रॉफी के लिए ये प्रीमियर लीग की भिड़ंत चल रही, लेकिन 50 का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज अपना ड्रेसिंग रूम छोड़ के मैदान के ऊपर आ चुके. तो हम विनती करते यहाँ STH मूवर्स कप्तान को कि आप तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए. और इससे पहले टॉस करने के लिए दिशा चैलेंजर और रॉयल बोरी कप्तान आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए.
खूबसूरत ये मैदान आप सभी लोग देख रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ क्रिकेट का एक माहौल खड़ा हो चुका है। प्रीमियर लीग का ये दूसरा साल है और दूसरे साल में काफ़ी बेहतरीन जानदार शानदार वजनदार ये आयोजन। दोनों अंपायर हमारे मौजूद हैं, प्रशांत माली साहब और सुदेश जी महात्री साहब। पूरी तरह से उन्होंने अच्छा क्रिकेट भी खेला हुआ है और क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान देश के अंदर रगों रगों में भरा हुआ है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नज़र इस क्रिकेट के ऊपर हो चुकी है। इसका कारण दोस्तों एक ही है, 25 जून 1983 का विश्व कप अगर कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान जीतता नहीं तो तुम्हारी हमारी नज़र इस क्रिकेट के ऊपर थोड़ी कम होती, हमारी नज़र दूसरे खेलों के ऊपर होता। लेकिन सल्यूट करते हम कपिल देव साहब जी को, उनकी पूरी सेना को, क्योंकि वो वर्ल्ड कप लाना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम उसी टाइम हमारे साथ लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर थी। 183 रन इकट्ठा किया था, 184 का टारगेट किया था। तब सभी खिलाड़ियों को लग रहा था कि वर्ल्ड कप अभी मिलना कठिन है, लेकिन अकेले कपिल देव साहब जी ने सभी खिलाड़ियों को कह दिया कि चलो अंदर और दिखाते वेस्ट इंडीज वाले को क्या हमारा तड़का है। और उसके बाद वीरेंद्र जट साहब जी की कैच लिया, महेंद्र अमरनाथ जी की गेंदबाजी, रॉजर बिन्नी की गेंदबाजी, बलवंत सिंह संधू की पहली गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था, गार्डन ग्रीनिश को चलता कर दिया था। और उसके बाद अंतिम बॉल के ऊपर माइकल होल्डिंग को चलता कर दिया और भारत ने विश्व कप जीता था। चलते हैं मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए। असीफ गेंदबाजी करने के लिए हर्ष स्ट्राइक के ऊपर है। 50 रनों का टारगेट। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल और लेन की गेंद थी, इस बार कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट है, लेकिन इस बार मिड ऑन खिलाड़ी फंबल हो गए और इसी के साथ लगभग देखा जाए गेंद को उठाया। तब तक के लिए बल्लेबाज अपने घर के अंदर सुरक्षित पहुंचे। पहला रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ बल्लेबाजों ने अपना खाता ओपन किया, यानी कि ये 2 रन मिले हर्ष को और 2 रनों के साथ देखा जाए तो अनवी स्ट्राइकर्स टीम का खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 2। कहते ना क्रिकेट में दोस्तों हम हमेशा कहते कि पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला दोस्त हो या पहला क्लास हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से रनों का सिलसिला जारी हुआ। या बल्लेबाज हर्ष ने खाता को ओपन किया। अशीफ जिनकी दूसरी गेंद और एक बार इस बार पीछे गेंद जरूर गई है, लेकिन सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। एक सिंगल के साथ हर्ष व्यक्तिगत पहुंचे। 3 रन पे पॉइंट के ऊपर खेलने का इरादा था, लेकिन ठीक ठाक संपर्क हुआ ने गेंद बल्ले का, मगर एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ यहाँ अनवी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। बोरी प्रीमियर लीग 2022 का एक काफी खूबसूरत आयोजन। पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ ऑफ साइड के ऊपर है। ऑन साइड के ऊपर एक शॉट स्क्वायर लेके और शॉट मिड विकेट और मिड ऑन है। और इस बार क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा के नजदीक। क्या होगा? बॉल की जीत होगी, लेकिन फील्डर ने गेंद को हटा दिया। जब तक यहां 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज कुमार को। कुमार ने 2 रनों के साथ खुद का खाता ओपन किया और यहां अनवी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा 5 के घर में। खूबसूरत ये मैदान है, आप सभी लोग देख रहे हैं। डीजे मास्टर का हमारा खूबसूरत ये आवाज और आरटीसी के लाइव के माध्यम से आप इस बोरी प्रीमियर लीग का आनंद ले सकते हैं। लंबा रन अप है, अच्छी बॉल, गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद देखिए गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई। सटीकता इज इंपॉर्टेंट बात है क्रिकेट में, और बॉलरों के पास ये हो सकते तो बॉलर की बल्लेबाज के ऊपर हैवी बन जाते। अच्छी बॉल थी। ये जो एरिया हो जाता है, इस एरिया के ऊपर गेंद डालना ये गेंदबाज के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए गुड लेंथ स्पॉट का एरिया उन्होंने चॉइस किया और चकमा दिया बल्लेबाज कुमार को। टीम का स्कोर 5 बगैर नुकसान पे। अभी तक 2 गेंदें शेष है। काफी लंबा रनअप है इस गेंदबाज का, असीफ का। असीफ की गेंदबाज क्रॉस बैट से खेल दिया है, लेकिन मिड ऑन खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ने जा रहे थे, लेकिन जहां गेंद को फील्ड किया डीप मिड विकेट के ऊपर, बढ़िया सेत रक्षण। यहां एक सिंगल मिलेगा। अंतिम बॉल शेष इस पावर प्ले की, यानी कि पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। टॉस करने के लिए दिशा चैलेंजर बनाम रॉयल बोरी दोनों कप्तान आइए हमारे कमेंट बॉक्स में। अंतिम बॉल शेष है। हर्ष 3 पे खेल रहे, कुमार 3 पे खेल रहे, और एक बार फिर से बैक फुट पर गेंद को खेला है जरूर। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। चाहे एक सिंगल मिलेगा दायरे के अंदर, और एक सिंगल लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब बने। पहला मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। इस ओवर में टोटल रन बन चुके हैं 7,
बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहला पावर प्ले डीजे खत्म हुआ है। केवल 3 रनों की जरूरत है, 43 रनों की जरूरत है। फील्डिंग कीजिए। हम विनती करते हैं अंपायर को, सुदेश जी मात्रे, ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं। टोटल 9 मुकाबले ध्यान में रख के फाइनल पकड़कर। पुन्हा एकदा अंपायर विनंती करतो, आपल्याला सामने 9 खेळवायचे आहेत आजच्या दिवसामध्ये, कोणालाही वेळ वाईगवू नका, नाहीतर त्यांना आपण 1 ओव्हर किंवा रनचा फाईन करायला लागेल त्यांना। वक्त जो महत्वपूर्ण वक्त है उसके ऊपर चलिए दोस्तों। समय ये हम हमेशा कहते हैं ना, जन्म ईश्वर की देन है लेकिन मृत्यु समय की देन है, तो समय के ऊपर चलना चाहिए। और गेंदबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर है। यस, जो पिताजी और बेटा एक साथ इस टीम के अंदर हैं, रवि जी मात्रे इनके सुपुत्र गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कौशल जीतने के लिए 43 रन चाहिए, 43 रनों की जरूरत है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। फुल टॉस गेंद इस बार, लेकिन क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट है और मिड विकेट का खिलाड़ी फंबल हो गया। दूसरा रन तेजी के साथ पूरा कर दिया है और थ्रो आते समय बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। इस 2 रनों के साथ यह टीम का स्कोर यानी कि अनवी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। बिल्कुल पिताजी इस खुद के पुत्र को कहने गए हैं इस बॉलर को कि थोड़ी सी फुल टॉस गेंद मत दो, लेकिन क्या अपना अनुभव उन्होंने उनके कानों के अंदर दिया है। क्या अनुभव कैसा होगा ये उन्होंने बता दिया है, लेकिन अब गेंदबाजी कैसी होगी क्योंकि सामने बल्लेबाज हर व्यक्तिगत 6 रन पे खेल रहे। अगली गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर, यह रन आउट का मौका, चतुराई, मामला बन सकता था अंपायर सुदेश जी मात्रे, लेकिन उन्होंने कह दिया देखिए थोड़ा सा थ्रो आया वो लेट आया है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि जॉन डिरोज साहब जी ने एक बात जरूर कह दिया है कि बॉल को पकड़ने के लिए तुरंत बॉल के ऊपर जल्दी आई है, क्योंकि 1992 के विश्व कप में आप सभी ने देखा होगा इंजमाम उलक जिस बार दौड़ते दौड़ते पहुंचते समय वो बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में थे, उन्होंने आकर विकेटों के ऊपर लगा दिया। और दुनिया में इस बार देखा जाए जॉन डिरोज साहब जी की जो खासियत है वो फील्डिंग है। बॉल को पकड़ने के लिए आराम से आ जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि खेल आराम का नहीं है, खेल में चतुराई इंपॉर्टेंट बात है। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर 10 पे स्कोर जा चुका है 10। अभी तक इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। दिशा चैलेंजर और रॉयल बोरी कप्तान टॉस करने के लिए आई है। एक बार फिर से इस बार देखा जाए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी लाइन से भटक गई है। अंपायर सुदेश जी मात्रे उन्होंने वाइड घोषित किया। अतिरिक्त होने के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं तो 1000 दीवाने जब बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद है थे, और क्रिकेट के तमाम दीवानों का हार्दिक स्वागत है। और 6 रन बल्ले के रडार में गेंद आ गई है और बीचों बीच संपर्क होने के बाद एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा पे गई 6 रन के लिए। के बल्ले से ये लंबा बिग हिट देखने को मिल चुका है। 6 रनों के साथ स्कोर 17 के घर में। राइट आर्म राउंड विकेट और ये भी 6 रन। देखिए शॉर्ट पिच गेंद डालने के बाद परिणाम क्या हुआ है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दूसरा गगन दमामा छक्का।
27 रन बन चुके, 23 हो चुके, 27 रनों की अभी तक जरूरत है। लेकिन कुमार का आक्रमण जबरदस्त, क्या तीसरा छक्का जाएगा और छक्कों की हैट्रिक पूरी होगी। ये एक बार हवा में है और टाइमिंग चुका हुआ है, कैच की संभावना, लेकिन डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं और इसी के साथ बढ़िया रन चुरा लिया है। रन चुराना इसे कहते हैं। और ये जब रनिंग देखने को मिल जाती है तो भारत के मशहूर रन चुराने वाले जोड़ी मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की याद आ गई। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 25-25 के घर में। थोड़े से महंगे साबित हुए या कौशल मात्रे, क्योंकि उन्होंने या 2 छक्के खाए हैं और 5 लगभग देखा जाए रन आ चुके हैं। टोटल देखा जाए मेरे हिसाब से 18 रन हो चुके 5 गेंदों में। अंतिम बॉल शेष है, 25 स्कोर पहुंच चुका है। जीतने के लिए 25 रनों की अभी तक जरूरत है। बोरी प्रीमियर लीग 2022 का खूबसूरत आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा कोरोना की वजह से क्रिकेट का माहौल रुक गया था, लेकिन अब चालू हुआ है। स्लो बॉल डिलीवरी जरूर फेंकी थी, लेकिन लॉन्ग ऑन क्या पकड़ेगा? पकड़ना चाहिए। कैच स्पिन द मैच क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच। किसी को इस भूमि के ऊपर जीवनदान दोस्तों देने का नहीं, ध्यान में रखिए। 1999 के वर्ल्ड कप में जब स्टीवाजी को जीवनदान हर्षल गिब्स ने दिया, अभी तक दक्षिण अफ्रीका सपने में भगत रही है कि वर्ल्ड कप हमें कब मिलेगा। अगर 1983 के वर्ल्ड कप में वीरेंद्र जट साहब जी को कपिल देव साहब जीवनदान देते तो हिंदुस्तान विश्व कप जीतता नहीं। और 3 रनों पे जब रोहित शर्मा को तिसारा परेरा ने जीवन दिया तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। कैच स्पिन द मैचेस कहते हैं, पकड़ना चाहिए कैच, लेकिन जानबूझकर तो कोई खिलाड़ी छोड़ता नहीं। उनके हाथ से कैच छूट गई है, मगर इस अंतिम बॉल के ऊपर 2 रन मिले और टीम का स्कोर पहुंचा है 27, यानी कि 27 बगैर नुकसान पे बेहतरीन तेज तर्रार पार्टनरशिप चल रही है। क्रिकेट का खेल दोस्तों भागीदारियों का खेल है। पावर प्ले लिया है इस बार, देखा जाए बैट्समैन पावर प्ले है इस्तेमाल किया या बल्लेबाजों ने, लेकिन आने वाले 18 गेंदों में जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए या 23 रन चाहिए। भूषण गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए हैं। कमेंट्री बॉक्स में हमारे महाराष्ट्र के मशहूर एंकर नितेश पंडित सर मौजूद हैं और उनके साथ उनके शागिर हमारे श्याम भाई ठाकुर, मैनपाम धोतुम, जो परेश ठाकुर इनके पिताजी, जिनके लड़के ने भी क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर उनके घराने का और उनके परिवार का नाम बहुत ऊंचा किया है। एक एक खिलाड़ी हमारे रायगढ़ जिले के अंदर ऐसे कि रायगढ़ जिले का नाम बाहर के देशों में जाकर भी इस टेनिस क्रिकेट का झंडा ऊंचा कर दिया। उन तमाम खिलाड़ियों का, वो मशहूर खिलाड़ियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लेकिन 23 का पीछा करना है 18 गेंदों में। कप्तान ने इस्तेमाल भूषण को जरूर किया है। चमकदार ये ट्रॉफी, इस ट्रॉफी के लिए भिड़ंत चल रहा है, लेकिन एक साइड से हर्ष और कुमार की शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप। शॉट जरूर गेंद थी, बैकफुट पर के गेंद को खेला हुआ है, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। खिलाड़ी थोड़े पंबल हुए थे, मगर 1 रन पे संतुष्ट होना बल्लेबाज या हर्ष को 1 रन के साथ। या देख सकते अनवी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ता 28-28। रायगढ़ जिले के अंदर हम देख सकते हैं थोड़े से पंडित सर मैचेस टेनिस के कम है, लेकिन प्रीमियर लीग ज्यादा चालू हो चुके हैं। हंगामा हो चुका प्रीमियर लीग का, हर गांव में प्रीमियर लीग है। ये आयोजन है और ये उड़ाया, ये बेहतरीन आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भौ चक्का खड़क। यस 34 पे स्कोर जा चुका। बस जीतने के लिए 16 रन चाहिए। क्या पार्टनरशिप चल रही, खेल भागीदारियों का है। और अच्छी बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और इसी के साथ लगभग देखा है घुमाने गए थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन इस बार देखा जाए बल्लेबाज को वापस कर दिया है। एक बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। जिस विकेट की तलाश थी वो कुमार को ढूंढ के निकाला और 34 रन पे अनवी स्ट्राइकर्स टीम को पहला झटका लगता हुआ। डीजे
रनों की बहुमूल्य जानदार शानदार कुमार की पारी खत्म हो गई, लेकिन अपना काम, अपना जलवा जुम्बिस सिकंदर कसा ताबड़तोड़ पारी खेले अपनी टीम के लिए और अनवी स्ट्राइकर टीम को ये झटका लगा। नए बल्लेबाज आए हैं ध्रुवित पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे, अंपायर से गार्ड लेके और सफलता हासिल किया या भूषण ने खुद के लिए और टीम के लिए। शुरू से इस जोड़ी को तोड़ना चाहिए था क्योंकि जोड़ी ने काफी बढ़िया आक्रमण किया था, लोगों का मन उन्होंने जीता है। एक बार डिफेंड गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी, अच्छी बॉल थी, सम्मान दिया। सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने एक बात जरूर कही है कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को मैदान से बाहर भेजो। इज्जत दी गेंद को और पहले सिंगल के साथ लगभग देखा जाए खुद का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर 35, लॉस ऑफ 1 विकेट अनवी स्ट्राइकर्स टीम। 15 रनों की अभी तक जीतने के लिए जरूरत है, लेकिन हर जैसे बल्लेबाज ने एक ऐसा बड़ा हिट नहीं है, लेकिन यहाँ लेग स्टंप के बाहर अंपायर प्रशांत जी माली साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 36 यानी कि 36 के घर में। जीतने के लिए 14 रन चाहिए, थोड़ा सा मीडियम रन अप है, लेकिन इस बार शॉर्ट गेंद हुक किया और मगर सिंगल ही मिलेगी। एक सिंगल के साथ शॉर्ट पिच गेंद जब गेंदबाज डालता है तो बल्लेबाज के पास एक टाइम होता है और इस बार फाइन लेग या स्क्वायर लेग के ऊपर पुल या हुक करने में बेहतर माहिर बन जाते। हुक जरूर किया था लेकिन मिल गए इसी गेंद के ऊपर सिंगल। 37, लॉस ऑफ 1 विकेट अनवी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर। बस जीतने के लिए 13 रन चाहिए। हर्ष मैदान के अंदर डटे हुए हैं। अच्छी बॉल और डंडी गुल हो गई है। बॉल ऐसी गई ना ऑफ स्टंप के ऊपर लगभग देखा लग के इस बार जो बेल से है ना वो भी फटाक से नीचे गिर चुके। क्या बॉल फेंकी है, एक्सलेंट डिलीवरी, ग्लेन मैगरा की याद दिलाई। कमांड दीजिए। भूषण ने हर जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे थे जिन्होंने 8 रनों का योगदान दिया, उसे भी उन्होंने चलता कर दिया है। तो नेक्स्ट मैच है दिशा चैलेंजर बनाम रॉयल बोरी। टॉस करने के लिए तुरंत आइए दोनों कप्तान। हम विनती करते कैमरामैन को थोड़े सा हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर भी आप कैमरा मारिए। जब टॉस हो जाएगा हमारे यहाँ मेहमान सभी बैठे हुए थोड़ा थोड़ा हमें भी लीजिए क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है कौन कब जाएगा। यादें बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस कोरोना महामारी ने सभी ने देखा होगा पूरी तरह से लोग दुनिया तंग हो गई थी। सोच रहे थे कि ये हमारी संस्कृति है कि मेहमान आएगा उसका स्वागत, लेकिन इस महामारी में एक दूसरे को कह रहे मेहमान नहीं आएगा घर में तो चलेगा क्योंकि महामारी खतरनाक आई। लेकिन अब ये महामारी जल्दी खत्म हो गई, ईश्वर की कृपा है दोस्तों, हो जाएगा। भारतीय और महाराष्ट्रीय संतों की भूमि, ऐसी भूमि के ऊपर कई महामारी आई है, लेकिन ऊपर वाला ही, कई लोग तो पंडित सर बोलते कि भगवान नहीं है, लेकिन महामारी में सब बोले भगवान है। अतुल ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए रन चाहिए, जीतने के लिए 13। पकड़ ले, ये मौका था, आसान कैच थी, कोई इस बार हार्ड कैच नहीं है। दूसरा रनआउट का मौका बन सकता है और अंपायर माली साहब जी भी ने कह दिया है कि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। करीबी मामला होने वाला था, अगर पकड़ जाते तो आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला था, लेकिन ईश्वर की कृपा बड़ी हो चुकी है। ये जो इस बार देखा जाए बल्लेबाज जो है ध्रुवित, वो थोड़े से इस बार जो बल्लेबाज थे किशोर पाटिल, उनके ऊपर थोड़े से उन्होंने गुस्सा निकाला कि जानबूझकर ये रन लेने का उन्होंने प्रयास किया था। अगर एक तो खतरा टल चुका था, दूसरे रन के लिए आए, उसके बाद शॉर्ट कवर के ऊपर गेंद को फील्ड किया, थ्रो जरूर किया था, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे, बढ़िया रन चुरा लिया। इसे कही देना चोरी करना, फटाक से काम किया। और कई बार कहते हमारे आंखों के सामने किसी ने इस बार चोरी की, ये बिल्कुल शानदार रन लिया। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 39-39 पे। मौका आया था, हमेशा मैं कहता हूं ना कि मौका आने के बाद छोड़ने का नहीं। ध्रुवित व्यक्तिगत याद 3 रन पे खेल रहे, बल्लेबाज किशोर पाटिल आए हैं।
किशोर दैत आए हैं, माफ कीजिए। और एक बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खेला हुआ शॉट, थोड़े खिलाड़ी फंबल हो गए, दूसरे रन के लिए भाग ले, मामला बन सकता है और नहीं, लेकिन इस बार आउट। किसलिए कहता हूं ना कि ये देखिए बल्लेबाज को मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे नजदीक से कौन देख रहा है, वो अंपायर देख रहे हैं, क्योंकि इस दूर वाली छोर से हम कमेंट्री बता रहे हैं और मालिक साहब बता रहे हैं कि बल्ला उनका देखिए काय पॉपिंग क्रिस से दूर है। और इसी के साथ ध्रुवित वापस लीजिए। चालीस के घर में रुका हुआ है, टीम को तीसरा झटका लगा। ये टॉस करने के लिए हम दिशा चैलेंजर और रॉयल बोरी आपको मैंने बहुत अनाउंसमेंट की है, अब तुरंत आइए टॉस करने के लिए। जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें और 10 बॉल से ही। और यहां थोड़ी सी भटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंकी और अंपायर सुदेश जी मात्र उन्होंने उन्हें वाइड घोषित किया। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 41-41। नए बल्लेबाज आए हैं प्रीतम। रॉयल बोरी तुम्हाला लास्टचा कॉल देतोय, रॉयल बोरी, नाही तर तुम्हाला फाईन बसेल। रॉयल बोरी आणि दिशा चॅलेंजर दोन्ही संघाला लास्टचा, दिशावाले आलेले आहेत। रॉयल बोरीचे कर्णधारांना विनंती करतोय मी, तुमचा कर्णधारांनी लवकरात लवकर इकडे यायचं आहे। अच्छी बॉल, सुंदर बॉल फेंकी है इस बार। ये देखा जाए तो गेंदबाज अतुल ठाकुर ने, या मेरे हिसाब से अभी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है, आने वाली 6 टोटल 8 गेंदें शेष है। और 3 बॉल झाले, 4 झाले, एक वाईड गेला ना, हां 3 बॉल ना, 2 डॉट गेले ना, बघा अभी तक जीतने के लिए 9 रन चाहिए। इस बार फुल लेन की गेंद थी, लेकिन मिड ऑन के फील्डर जो दायरे के अंदर थे। क्षेत्ररक्षण बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्षेत्ररक्षण जब खराब होता है ना तो बॉलर का ध्येय है ना वो टूट जाता है। अगर याद है कि इस बार वहां एक विकेट थी जो मालिक साहब के नजदीक जो खिलाड़ी तैनात कर दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर, उनके पास मौका था। उसके बाद ये शॉर्ट कवर के ऊपर ये भी मौका था। इसके बाद ये अभी खिलाड़ी जो दायरे के अंदर है मिड ऑन के क्षेत्र में, उनके पास भी मौका था। मौका करते समय इस बार देखा जाए थोड़ी सी गलती कर रहे हैं या एसटीएच मूवर्स टीम। अच्छी बॉल थी लेकिन इसे खोद के निकाल दिया। एक बार पैसे गैप में जरूर गेंद आ गई है, सरपट से भाग जरूर है, लेकिन इसी के साथ ये, लेकिन यहां 2 रन इकट्ठा किया। फील्डिंग अच्छी हुई है मगर 2 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। जो डीप एक्स्ट्रा और लॉन्ग ऑफ के बीच से खेला हुआ शॉट था, ड्राइव था जरूर। 44 पे स्कोर जा चुका है, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। और एक बार फिर से इस बार पीछे जरूर गए थे, लेकिन गेंद को खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला बल्लेबाज को। और इसी के साथ लगभग देखा जाए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आने वाले 6 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। रवि म्हात्रे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आएंगे, क्रिकेट का अनुभव लेके आए हैं। कहते हैं ना कि 6 गेंदों में 6 रन चाहिए, और 40+ के वो खिलाड़ी है, उनके पास काफी क्रिकेट का तजुर्बा है। लेकिन कहते हैं ना कि 1993 का जब हीरो कप चल रहा था दोस्तों, मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब कप्तान थे और कपिल देव का कोटा खत्म हो चुका था। सेमीफाइनल का मुकाबला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन अजहरुद्दीन ये सोच रहा था कि अंतिम ओवर कौन फेंकेगा। 6 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन चाहिए था। तब मास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर साहब जी ने आवाज दिया कि अजहरुद्दीन मैं गेंदबाजी कर सकता हूं। अजहरुद्दीन साहब जी ने उनके हाथ में गेंद दी और तेंदुलकर साहब जी ने जीवन में पहला ओवर फेंका और 6 रन चाहिए था दक्षिण अफ्रीका को। 3 रन दिया और 3 रन से हिंदुस्तान ने वो सेमीफाइनल मैच जीता था। इस घटना को मैंने जिक्र जब किया है कि तेंदुलकर साहब जी ने वो कारनामा किया था, कारनामा क्या रवि म्हात्रे करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद, परिणाम 1 ही रन जरूर मिलेगी। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। ऑल एंटर जाइए और बॉल को लेके आइए। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 45 के घर में।
प्रीतम, जिन्हें एक पटकी हुई गेंद मिली थी, शॉर्ट बॉल जरूर थी, लेकिन उन्होंने लगभग देखा जाए शायद इस शॉट को जरूर खेला था, लेकिन एक ही सिंगल मिलेगी। 5 गेंदें जीतने के लिए 4 रन। 5 गेंदें जीतने के लिए 5 रन। और एक बार फिर से इस बार, लेकिन यहां एक सिंगल चुराया लॉन्ग ऑन खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। एक सिंगल मिलेगी। 4 गेंदें जीतने के लिए 4 रन। देखिए थोड़ी सी क्षेत्ररक्षण जो है यहाँ अनवी स्ट्राइकर्स टीम का वो थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन क्रिकेट में दोस्तों अगर इस तरह से आप फील्डिंग करते रहेंगे तो परिणाम अपनी टीम के लिए खतरा है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट की गेंदबाजी चल रही है। इस बार बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर कह रहे किशोर पाटिल, किशोर दैत। बॉल बहुत अच्छी बॉल, गुड लेंथ के ऊपर ये डिलीवरी थी, अच्छी सटीक का लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है। बैट्समैन को दिक्कत पैदा की थी, अच्छी बॉल फेंकी थी, वर्ड डिलीवरी। 3 गेंदें जीतने के लिए 4 रन। रॉयल बोरी आणि कोण आहे दुसरा कोण आहे? नाणेफेक होत आहे, निलेश मात्रे नाणेफेक करतायत. कोण जिंकलं टॉस? रॉयल बोरीने नाणेफेक जिंकलेला आहे. यानंतर होणार आपला रॉयल बोरीवर दिशा चॅलेंजर. रॉयल बोरीने नाणेफेक जिंकले, निर्णय कळवायचा आपला. जीतने के लिए यहां 3 गेंदों में 4 रन। किशोर दैत स्ट्राइक के ऊपर है। एक क्रिकेट का अनुभव लेके रवि महात्रे तैयार है, और इसी बीच और पिच बना दिया इस गेंद को, और चला गया गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस मैच को जीता, छक्के के साथ मैच को जीता और परास्त होना पड़ा यह अनवी स्ट्राइकर्स टीम को। सन्माननीय अतुलजी ठाकूर यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मंचावर यायचं आहे। बेहतरीन जीत हासिल किया या अनवी हाँ बिल्कुल डीजे रोकिए। अनवी स्ट्राइकर्स टीम ने इस मैच को जीता और एसटीएच मूवर्स टीम को इस बार देखा जाए इस बोरी प्रीमियर लीग में परास्त होना पड़ा। लेकिन मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो अवार्ड लेने के लिए हमारे जो इसी बीच स्कोरर है सुदेश चालुंके सर, वो बताएंगे कि पहले मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था और इस मैच में। तो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था रॉयल बोरी का। संकेत आप आइए और बिल्कुल आपको हम निमंत्रण देंगे। और इस मैच के अनवी स्ट्राइकर्स के जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है वो बल्लेबाज हैं कुमार। तो बाद में दोनों आइए जब